जान सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, फियर एंड ग्रीड। फियर एंड ग्रीड यानी डर और लालच। ये दो ऐसी पावरफुल फीलिंग्स हैं जो ट्रेडर्स यानी आपको प्रभावित कर सकती है। डर हमें रिस्क लेने से इतना भयभीत कर सकता है कि हम कोई ट्रेड ही ना ले, भले ही कोई अच्छा मौका नजर आ रहा हो। दूसरी ओर लालच हमें बहुत अधिक जोखिम लेने के लिए उकसाता है, जिसकी वजह से अंत में हम बस अपने लॉस को देखते रह जाते हैं। ट्रेडिंग में सफल होने के लिए मेंटली बैलेंस्ड होना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डर और लालच आपको अपने ही डिसीजंस पर सोचने पर मजबूर कर देते हैं। नंबर 2, पेशेंट एंड डिसिप्लिन्ड रहना। पेशेंट होने का मतलब है ट्रेड करने के लिए सही समय का वेट करना। कभी कभी मार्केट हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं देता है, और यह ठीक है। हमें पैसा कमाने का कोई अच्छा मौका मिलने तक पेशेंटली इंतजार करना चाहिए। यूं नहीं कि मार्केट अच्छे मौके नहीं दे रहा है तो आप बिना कुछ सोचे समझे ही ट्रेड ले लें। वहीं डिसिप्लिन्ड रहने का मतलब है अपनी बनाई हुई स्ट्रैटेजीज एंड रूल्स पर टिके रहना और जल्दबाजी में डिसीजन न लेना। पेशेंट एंड डिसिप्लिन्ड रहकर हम बेहतर ट्रेड कर सकते हैं और अननेसेसरी रिस्क और लॉस से बच सकते हैं। नंबर 3, थिंक पॉजिटिव। पॉजिटिव सोच का मतलब है अच्छी अप्रोच रखना और खुद पर विश्वास करना। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हालात कठिन होने पर भी हम फोकस्ड और प्रेरित रह सकते हैं। यह विश्वास करना इंपॉर्टेंट है कि हम सफल हो सकते हैं और अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। पॉजिटिव सोच हमें चैलेंजेस से उबरने और बेहतर ट्रेडर बनने में मदद करती है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें और अपने साइकोलॉजी को बेहतर बनाएं। नंबर 4, एक ट्रेडिंग जर्नल रखें। ट्रेडिंग जर्नल रखना हमारे ट्रेड्स की डायरी लिखने जैसा है। इससे हमें इस बात पर नजर रखने में मदद मिलती है कि हमने क्या किया और उससे क्या सीखा। अपने ट्रेड्स को लिखकर और उनका एनालिसिस करके हम देख सकते हैं कि क्या अच्छा कर रहे और क्या नहीं। इससे हमें फ्यूचर में सुधार करने और बेहतर डिसीजन लेने में मदद मिलती है। नंबर 5, जोखिम को स्मार्ट तरीके से मैनेज करना। कभी कभी आप ऐसी गलतियां कर सकते हैं या ऐसी सिचुएशन का सामना कर सकते हैं जहां आप मार्केट की स्थितियों के कारण अपना सारा पैसा खो देते हैं। लेकिन आपको इन लॉस को अपने आप पर हावी नहीं होने देना है और कभी भी अपने होप को नहीं खोने देना है। दोस्तों, यह सिर्फ खेल का एक हिस्सा है। नेगेटिविटी पर ध्यान देने के बजाय अपना ध्यान इस बात पर केंद्रित करने का प्रयास करें कि आप उन नुकसानों से क्या सीख सकते हैं। नंबर 6, कठिन समय में शांत बने रहे। ट्रेडिंग कभी कभी उतार चढ़ाव भरी हो सकती है, खासकर तब जब चीजें हमारी प्लानिंग के अनुसार नहीं होती हैं। लेकिन आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपके लिए यह इंपॉर्टेंट है कि आप शांत रहें और अपनी फीलिंग्स को अपने ऊपर हावी न होने दें। अपना ध्यान ट्रेडिंग पर केंद्रित रखें और मन में एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बनाकर रखें। शांत रहकर आप अपने आप को एक क्लियर रूप से सोचने की एनर्जी दे सकते हैं और अननेसेसरी ऑप्शंस चुनने से बच सकते हैं, जिसके लिए आपको बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। नंबर 7, हमेशा सीखते रहें और सुधार करते रहें। सक्सेस की कई सारी कीज होती है, जिसमें से एक सीखते रहना और सुधार करते रहना को माना जाता है। एक ट्रेडर के रूप में आपको हमेशा जिज्ञासु रहना चाहिए और नए नॉलेज के लिए ओपन माइंडेड रहना चाहिए। दोस्तों, ऐसे कई सारे तरीके हैं जिनसे आप ऐसा कर सकते हैं। किसी भी उम्र में किसी से भी सीखना बुरी बात नहीं है। सीखते रहने से आप अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं। नंबर 8, पैशनेट डिसीजन से बचे। क्या आप उन सेकंड्स को जानते हैं जब हम बिना सोचे समझे तेजी से ट्रेड करने की इच्छा महसूस करते हैं? खैर, वे आवेगपूर्ण निर्णय वास्तव में गलतियों और नुकसान का कारण बन सकते हैं। तो फिर इसके बजाय आपको क्या करना चाहिए? आपको एक कदम पीछे हटाना चाहिए, अपने आप को कुछ समय देना चाहिए और कोई भी कदम उठाने से पहले सावधानी से सोचना चाहिए। दोस्तों, हमेशा अपनी ट्रेडिंग प्लान पर कायम रहें और ऑप्शंस में जल्दबाजी करने से बचें। ऐसा करने से आप बेहतर निर्णय लेंगे और अपने ट्रेडिंग के रास्ते में आने वाले सभी रिस्क को कम कर लेंगे। नंबर 9, दूसरों से मदद लेना। अगर आपको चार्ट एंड कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ने में दिक्कत आती है तो आप किसी एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर से हेल्प ले सकते हैं, फिर चाहे वो ऑनलाइन हो या कोई लोकल एडवाइजर। याद रहे, किसी ऐसे इंसान के साथ रहे जहां आपको ट्रेडिंग से जुड़े हेल्प और गाइडेंस मिल सकता है।
अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंसेस को दूसरे ट्रेडर्स के साथ शेयर करने और उससे सीखने के लिए किसी का होना अविश्वसनीय रूप से वैल्यूबल हो सकता है। दोस्तों, दूसरे ट्रेडर्स से मदद मांगकर आप अपने ट्रेडिंग स्किल्स को बढ़ा सकते हैं और अपनी लिमिट्स पर अधिक विश्वास हासिल कर सकते हैं। नंबर 10, ट्रेडिंग और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखना। ट्रेडिंग निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट है, लेकिन समग्र रूप से एक संतुलित और पूर्ण जीवन जीने के बारे में ना भूलें। उन चीज़ों के लिए समय निकालना ज़रूरी होता है जो हमें ट्रेडिंग के अलावा खुशी देती हैं, जैसे कि अपने प्रियजनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना, दोस्तों के साथ बाहर घूमना या अपने पसंदीदा शौक को पूरा करना। ब्रेक लेना और अपना ख्याल रखना आपकी समग्र जीवन की भलाई के लिए इम्पॉर्टेंट है। ट्रेडिंग और अपने पर्सनल जीवन के बीच सही बैलेंस बनाकर आप वास्तव में अधिक खुश रह सकते हैं और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए खुद को तैयार